दोस्तों, अगर मनी सेविंग करना है तो कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हैं तो हमारी मनी सेविंग तो होगी ही, उसके साथ हमारी टाइम की भी बचत हो जाती है और इतना सारा काम कर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पता ही नहीं चलता है अगर हम कुछ टिप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हर दिन की तरह मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पहले टिप कि इस साबुन की जो पैकेट होती है ना, तो हम सब फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों इस साबुन की जो पैकेट होती है बहुत काम आने वाली है। तो मैंने पहले साबुन को निकाल लिया है और पैकेट को मैंने साइड में रखा है, बाद में मैं दिखाऊंगी। वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत सारा टिप देने वाली हूँ जो कि हर दिन का काम आसान कर देगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बाथरूम की जो बेसिन होती है ना, वॉश बेसिन, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। अगर इस तरह की आपका बेसिन में सीमेंट जैसा जम चुका है तो आप क्या करोगे कि पहले आप जो हार्पिक होती है ना, हार्पिक को डाल दोगे। तो मैंने जैसे कि हार्पिक को डाल दिया, क्योंकि मेरे जो वॉश बेसिन है बहुत ही गंदा हो चुका है। और हार्पिक डालने के बाद हाथ में ज़रूर सेफ्टी के लिए कोई प्लास्टिक हो या फिर हैंड ग्लव्स हो तो ज़रूर लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने लिया है एक झूना, जिस झूना को हम बाथरूम में ही यूज़ करते हैं, उसी झूने को लिया है। अब देखिए, इस तरह से अच्छे से मिला लिया है। ठीक है, मिला लेने के बाद तुरंत इसको रगड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद ही अगर इसको इस तरह से हल्के हाथों से भी घस लोगे ना, तो देखो कि एकदम से नए जैसे हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि हमारे हाथ नहीं पहुंच पाती है या फिर झूना भी नहीं जाता है। तो ये देखिए, कंघी जो है ना, जिस कंघी को हम एक तरफ फेंक के रखते हैं, बर्बाद हो चुका है, उसी कंघी का मैंने इस्तेमाल किया है और झूने को इस तरह से लगा लिया है। अब देखिए, उसमें भी थोड़ा सा मैंने हार्पिक डाल दिया, और जिस जगह पे हमारी उंगलियां या फिर हाथ नहीं पहुंचती है ना, तो आसानी से ये जो कंघी है आप घुसा कर क्लीन कर सकते हो। किसी भी जगह आपका सीमेंट जैसी नहीं जम के रहेगा। बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों, अगर आप हफ्ते में एक बार कर लेते हो ना, तो कभी भी आपका सीमेंट जैसी नहीं जमेगी। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते में एक बार आप इस तरह से क्लीन करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हम साबुन रखते हैं ना साबुनदानी में, तो क्या होता है कि बार बार यूज़ करने के बाद देखो कि इसमें पानी जम जाता है। और सिर्फ इसमें पानी नहीं रहता है दोस्तों, ये हमारी जो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जमा होती है। और हम लोग क्या करते हैं, उसी से ही साबुन उठाकर और इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उस तरह से नहीं करके इस तरह से अगर करोगे ना, अगर आप साबुन का जो केस होता है ना, तो अगर इस तरह की जगह पर आप रखोगे, जो नीचे वाली छेद होती है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आप साबुन का इस्तेमाल करने के बाद जब इसमें रखोगे तो इसमें पानी नहीं जमती है, ये नीचे से निकल आती है। और अगर आप इस वॉश बेसिन के ऊपर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे नीचे से जो पानी निकलता है तो ये ड्रेन में चला जाता है। अब देखिए, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो वॉश बेसिन होती है उसके ऊपर इस तरह की जो एक ट्रे होती है ना, तो ज़रूर ट्रे को रखना चाहिए और साबुनदानी में ही साबुन रखना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका ऐसा जगह है कि आप उसी जगह में रखते हो और पानी भी जम जाता है, तो आपको 24 घंटे में एक बार ज़रूर उसको सूखा कर लेना चाहिए, यानी कि क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि साबुन हम हाथ में देते हैं इसीलिए कि हाथ का जो बैक्टीरिया जीवाणु होती है वो यानी कि क्लियर करने के लिए। तो अगर साबुन में ही गंदा रहेगा तो कैसे चलेगा। तो दोस्तों, अब जो मैं यहाँ पे जो अलमीरा खोला है ना, तो ये जो साबुन का पैकेट मैंने साइड में रखा था, तो इसको हम नहीं फेंक कर अगर हम इस तरह से कपड़े के अंदर रख देते हैं, अलमीरा में हो या फिर आपका जो शोकेस हो, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या होता है, करीब करीब महीने भर इसका जो एक गंध होती है ना सुंदर सा, तो महीने भर तो चलती है।
महीने भर के बाद फिर से आप साबुन का जो पैकेट होता है इसको निकाल के आप दूसरे वाले रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्मेल देता है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, इस तरह की जो नेफ्थलीन होती है ना, नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं, तो ये भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो साबुन का पैकेट मैंने रखा है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप बाथरूम में भी रख सकते हो, आप अलमीरा में रख सकते हो, आप किचन के जो वार्डरोब है उसमें भी रख सकते हो। और दोस्तों सिर्फ साबुन ही क्यों, ये जो बर्तन मांजने वाली जो विम बार होती है ना, तो अगर हम इस विम बार के ऊपर ये झूना और स्क्रबर को रखते हैं तो साबुन गलता रहता है, और हमारी जो मनी सेविंग में हम करना चाहते हैं वो तो नहीं होता है, और भी खर्च बढ़ जाता है। तो अगर हम झूना और स्क्रबर को कोई छेद वाला कंटेनर या फिर जो दही के डब्बे या फिर जो ऑनलाइन के डब्बे होते हैं ना, तो नीचे में अगर छोटे छोटे छेद कर देते हैं और उसके अंदर इस झूना और स्क्रबर को रखते हैं, तो यहाँ पानी बिल्कुल नहीं जमती है और बैक्टीरिया भी नहीं जमेगी। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया, आप इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप विम बार के ऊपर आप स्क्रबर और झूना को रखते हो तो विम बार एकदम से बर्बाद हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली क्लीनिंग टिप्स होगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास करीब पानी, और उस पानी में मैंने डाल दिया 1 चम्मच डिश वॉश। यहाँ पे किसी भी हालत में डिटर्जेंट का यूज नहीं करनी है, डिश वॉश ही लेना है। अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉश नहीं है तो क्या हुआ, विम बार को आप पानी में भिगो के रखोगे तो ये गल जाता है। अब चलिए यहाँ पे मैंने लिया है नरम सा एक कपड़ा, और उसी जो मैंने लिक्विड तैयार किया है तो इसको क्लीन करूँगी। ये जो फ्रीज़र है तो आप देख सकते हो, जो बकरीद की गोश्त रखा हुआ था ना, तो ये जो खून है एकदम से जम चुका है, तो इसको क्लीन करूँगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने किया है क्या, कि जो फ्रिज की जो स्विच है ना बोर्ड में, तो स्विच को मैंने बंद किया है और प्लग को निकाल लिया है। उसके बाद ही मैं ये काम करने लगी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जो लिक्विड तैयार किया था उसको पहले मैं 10 मिनट के लिए ये सबको भिगो के रखूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो नरम कपड़े से मैं अच्छे से लगा लिया है, और लगा लेने के बाद जो ट्रे निकलती है मैं उसको निकाल लूँगी, निकाल के बाहर उसको क्लीन करूँगी। और जिसको निकाल नहीं सकते हैं मैं अच्छे से भिगो के रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि आप ये जो फ्रीज़र के अंदर के कोई भी चीज़ हो, ट्रे हो, तो आप झूना से कभी भी क्लीन ना करें। क्योंकि झूना से अगर करोगे ना तो ये स्क्रैच तो पड़ेगी ही, और ये ट्रे लीकेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों इसको नरम कपड़े से अगर क्लीन करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये जल्दी क्लीन हो भी जाता है। ये देखिए दोस्तों, जो गंजी का कपड़ा होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसी कपड़े से मैं क्लीन किया, और दूसरा फिर कपड़ा ले लिया है सूखा कपड़ा और अच्छे से इसको पोंछ लिया। ठीक है, इस तरह से करोगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा दोस्तों। और उसी को क्लीन करते करते इधर देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब 10 मिनट बाद मैं फिर से इसको उसी जो नरम सॉफ्ट कपड़ा लिया था ना उसी से मैं थोड़ा रगड़ लूँगी, क्योंकि एकदम से ये हार्ड हो चुका था, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि इसको 2-4 घंटे के लिए बंद करके रख दें, उसके बाद इसको क्लीन करें। तो इस तरह से आप साथ ही साथ कर सकते हो। अब बात ये है कि जितना हो सकता था मैंने तो क्लीन कर लिया है, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना दोनों साइड की, तो ये क्लीन नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी खून जमा हुआ है। तो इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने लिया है ये जो बर्ड्स होती है ना, तो उसी को लिया है, क्योंकि इसमें रुई लगा हुआ रहता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए मैंने इसी का ही इस्तेमाल किया है। और उसी कपड़े में मैंने लपेट दिया है, और इस तरह से जहाँ पे मैं हमारी उंगलियां नहीं पहुँच पाती है तो इसी बर्ड्स की मदद से मैं क्लीन कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाता है, यानी कि क्लीन हो जाता है दोस्तों वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले, ये सबसे अनजान ना रहे। आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगी कि अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस बाय बाय।